जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में 2021 बैच डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आज दिनांक 10 मई 2022 को संपन्न हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, इसमें कहा गया था रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसका जो है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जो एल है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, और एल का मतलब होता है क्या, 50 को हम एल से लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें कहा गया संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 30,000। कैसे सही होगा, देखिए 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आएगा 60। जब इन दोनों का कराएंगे गुणनफल कहा गया था, गुणनफल होगा। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 30,000 आएगा, और यही ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा जो क्वेश्चन था, इसमें कहा गया है 0.5 का 4% कितना है। मतलब 0.5 का 4% का मतलब 4/100। इसी तरीके से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा 100, और 100 से 2 को भाग कर देंगे तो 0.02 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन था, इसमें कहा गया है दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525, उनमें से एक संख्या दी गई थी तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या था, मासा और लासा का गुणा करा देना था और पहली संख्या से भाग करा देना था, और जब भाग कराएंगे तो हमारा आंसर 105 आएगा, ये सही होगा। और पांचवा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है यदि x - 2 = 1 तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए x - 2 = 1 है तो x बराबर हो जाएगा 1 + 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3। और जो x का मान हमें 3 रखना था, इसमें रख देते हैं। मतलब 3 × x² है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x है मतलब 5 × 3, और प्लस में क्या है, प्लस में यहाँ 2 है तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 9 × 3 = 27, और 5 × 3 = 15, और प्लस में 2, 27 और 15 हो जाएगा 42, और 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44। इसका मतलब जो ऑप्शन सही होगा हमारा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही होगा। जो छठा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया 6 + 6.6 और प्लस 6.66 और प्लस 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना था, मतलब 6 को जोड़ना था, 6.6 और 6.66 और 6.666, इसको जोड़ना था। तो इसको 0 बढ़ा के इसको सबको बराबर कर लो, यहाँ पे पॉइंट लगा के इस तरीके से, और जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा। उसके बाद 6 × 6 = 12 हो जाएगा, 6 × 6 = 12, 6 × 18 = 19, बीच में पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे 6 × 6 = 12, 6 × 18 = 6,
24 और 1 हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। छठे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं, क्योंकि जो 7वां क्वेश्चन था उसमें 120 अंश का कोण बनाना था, हमें 120 अंश का कोण बनाना था। तो 8वें क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें देखिए, एक आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 50 मीटर, तथा उसका परिमाप जो दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है, 180 मीटर दिया गया है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आयत की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप 180 मीटर है, तो हमें उसका क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात होनी चाहिए। अगर लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात है तो हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। लंबाई केवल यहाँ दिया गया है तो हम चौड़ाई को निकालेंगे। देखिए, परिमाप दिया गया है 180 और आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर क्या है 180। इसी को हल कर लेना है, चौड़ाई यहाँ ज्ञात हो जाएगी। इसी को हल कर लेंगे। 2 से 180 है, 180 को जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 और लंबाई दी गई है 50 और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो 90 है ये, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, पक्षांतर करेंगे तो 90 में से 50 माइनस हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, 40 मीटर। चौड़ाई हमें ज्ञात हो गई है और निकालना क्या था, क्षेत्रफल हमें निकालना था। तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 50 और चौड़ाई आया है 40। तो 50 और 40 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाला गया है तो हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, कोटि पूरक कोण उन कोणों को कहते हैं जिन 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है। उन कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे 2 कोणों का योगफल कितना होता है 90 अंश, तो उन दोनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। मान लेते हैं ये हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का कोण है, 90 अंश का है। अगर इसमें एक कोण और बना दिया जाए 40 अंश का, जब ये 40 का हो गया तो ये कोण कितने अंश का होगा, 50 अंश का। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो 40 अंश वाला कोण है, ये कोण जो 50 अंश का इसका कोटि पूरक कोण है। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 50 अंश वाला कोण 40 अंश का कोटि पूरक कोण है। इसको हम इस तरीके से चित्र बना के और लिख सकते थे, 2 कोणों का योगफल, ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, उन कोणों को एक दूसरे का क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम इस तरीके से बना के और इस चित्र बना के और इसको लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। जब इसको जोड़ा गया तो 10,099 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा गया है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। मतलब 1000 लीटर की पानी की टंकी है और प्रत्येक घंटे उस पानी का 10%
जो है हिस्सा कम हो जाता है। तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा क्या बचेगी, मतलब 1000 का 10%, इसको निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 100। एक जीरो से एक 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया तो 100 लीटर आ जाएगा। मतलब 1 घंटे में 100 लीटर पानी की कमी हो रही है। 1 घंटे में 100 लीटर पानी की कमी हो रही है। इसका मतलब 1 घंटे बाद पानी की टंकी में, इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा 900 लीटर। 900 लीटर मतलब 1 घंटे में 100 लीटर पानी जो है रिसाव के कारण क्या होता है, रिसाव हो जाता है। मतलब रिसाव हो जाता है 1 घंटे में 100 लीटर। तो उस टंकी में कितना पानी बचा, 900 लीटर ही तो पानी बचा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा 900 लीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें कहा गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। अगर हम मान लेते हैं कि व्यक्ति की जो आय है x रुपये है, अगर मान लिया गया, माना व्यक्ति की आय जो है x रुपये है। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि अपनी आय का 1/4 भाग जो है व्यक्तिगत खर्च में और 1/2 घरेलू खर्च में और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना बचा। टोटल उसका आय कितना माना गया x, मतलब कुल टोटल आय में से ये सभी भाग जो हैं इनको माइनस कर देना है। कैसे, देखिए इसको इस तरीके से माइनस कर देना है। टोटल आय x है, इसमें से माइनस कर देना है 1/4 भाग, मतलब आय क्या है x है, तो x का 1/4, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिखेंगे x/4। क्या लिखेंगे, x/4। और प्लस में क्या करेंगे, जैसे 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे x/2, और 1/5 है तो क्या लिखेंगे 1/5। इसको माइनस कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस इसको जब हल करेंगे तो इन सबका एलसीएम निकालेंगे, 4 2 और 5 का 20 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। और उसके बाद 4 पंचे 20, ये 5x हो जाएगा। यहाँ पे 10x आ जाएगा और यहाँ पे 4x आ जाएगा। अब देखिए x - 5, और जब इन सबको जोड़ा गया तो यहाँ पे आ गया 19x/20। इसको भी बटे 1 करके हल कर लो, तो ये आ जाएगा 20x - 19x और बटे में 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तब यहाँ आ जाएगा x/20। कैसे, 20x में से 19x को जब घटाया गया तो x/20 आया। मतलब उसके पास कितना भाग बचा, मतलब आय का कितना भाग बचा, तो हम लिख सकते हैं उसके पास 1/20 भाग बचा। ये क्यों लिखा गया इस तरह, क्योंकि आय का क्या बचा, उसके पास जो बचा वही तो निकाल रहे हैं। तो x/20 का मतलब ये हुआ कि x का मतलब आय का 1/20, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20 भाग बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x/20 नहीं लिखना है, 1/20। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1/20 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सरल करना है। जैसे 121 को भाग करना है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। 121 इसको अभी ऐसे ही रखना है। 16 माइनस मंझला ब्रैकेट लगाना है, 14 - 3 करना है।
9 में से 6 को घटा देना है तो यहाँ बच जाएगा 3 और उस 3 का गुणा इस 3 में हो जाएगा। अब अगली बार जब हल करेंगे बाकी सभी को ऐसे लिखते रहना है। 16 माइनस लगाना है यहाँ पे। अब देखिए हम गुणा पहले कराएंगे, 3 त्रिका 9 और 14 में से 9 को घटा देंगे तो 14 में से जब 9 को घटाया गया तो यहाँ पे आ गया 5। क्या आ गया? 5। अब ब्रैकेट को हटाएंगे दोबारा से और इसको हल कर लेंगे। 16 माइनस 5 तो यहाँ बचेगा 11 और 11 से 121 में भाग कराएंगे तो आंसर 11 हमारा आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा 11 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो दिया गया है, परिमाप दिया गया है 12 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात होनी चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या है, पहले हम भुजा को ज्ञात करेंगे और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 गुणे भुजा होता है। 3 गुणे भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 12। 3 से 12 को कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब जो भुजा हमारी आई है समबाहु त्रिभुज की ये 4 सेंटीमीटर आया है। अब देखिए हमें निकालना था क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुणे होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब भुजा कितना आया है यहाँ पे, भुजा का मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 4 सेंटीमीटर आई है तो भुजा स्क्वायर है मतलब 4 गुणे 4 कर लेंगे। 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 बचेगा मतलब 4√3 आ जाएगा और इसको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x इंटू 4x - 5 और +3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x का मान दिया गया है 1/2 तो x का जो मान 1/2 है इसको हमें यहाँ इसमें रख देना है। मतलब यहाँ 3x है तो 3 गुणे में 1/2 कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ इंटू 4x मतलब 4 गुणे 1/2 और माइनस में 5 है और प्लस में 3 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। ये बाहर 3/2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, 2 से 4 को कैंसिल कर लेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 आएगा और बाहर यहाँ प्लस में 3 है। अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो 3/2 है। यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। मतलब -3 और 3 का गुणा हो जाएगा। -3 और 3 का पहले हम गुणा कराएंगे उसके बाद जोड़ेंगे 3 को। पहले हम इसका गुणा करा लेंगे तब 3 को जोड़ा जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 मतलब ये माइनस में 9 आ जाएगा। -9/2 और प्लस में 3 है। इसको भी बटे 1 कर लो और इसका एलसीएम लेकर हमें हल कर लेना है। कैसे, देखिए 2 और 1 का एलसीएम यानी लासा आएगा 2 तो 2 1 कम 2 तो ये -9 ही रहेगा और 1 दूनी 2 हो जाएगा मतलब 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस में कितना आएगा, 3/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, -3/2। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा -3/2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें कहा गया 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी होगी। जैसे ये कहा गया है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। ये बराबर दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सूत्र नहीं लिखेंगे यहाँ, 8 गुणे 2 करना है हमें, 8 गुणे में 2। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 बराबर भुजा स्क्वायर। तो जब भुजा का मान निकालेंगे, भुजा का जब मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। कैसे, 4 मीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्ग की जो भुजा आई है कितनी आई है, 4 मीटर। ये 4 मीटर क्या है, ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है। और वर्ग की भुजा जब हम निकाल लिए हैं तो वर्ग का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप, इसको हमें निकालना था। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, मतलब 4 इंटू साइड। तो 4 और भुजा कितनी है, ये भी 4 है। तो इसका आंसर 16 मीटर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है सरल कीजिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है -12/30 और भाग करना है 3/5 से और प्लस करना है 8/10। तो माइनस क्या है, 12/30, भाग हमें करना था लेकिन हो जाएगा यहाँ गुणा 3/5 और प्लस 8/10। 3/5 नहीं, जब यहाँ पे भाग का चिन्ह है गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा, 5/3, 5/3। अब देखिए 3 चौके 12 और 5 36, मतलब आ गया -4 बटे कितना आ गया, -4/6 और यहाँ प्लस में है 8/10। इसी को हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना, 30। मतलब जब एलसीएम निकाला गया तो कितना आ गया, 30। 6 पंचे 30 तो 5 चौके 20 और 10 तिहाई 30 तो 8 त्रिक 24। 24 में से 20 को जब घटा दिया गया, 24 में से जब 20 को घटाया गया तो हमारा बचा कितना, 4/30, 4/30। 2 से 2 कैंसिल किया गया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 15, मतलब 2 बटे कितना आ गया, 15। 2/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ये आ जाएगा 2/15, पहले क्वेश्चन का आंसर। अगले को हल करेंगे, -4/6 है और गुणे -8/10 है, -16 बटे क्या है, 30। इसको हल करना है। देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, छोटा हो जाएगा अगर हम कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल कर दिया गया, 2 एक कम और यहाँ आ गया 15। तो देखिए ऊपर हमारा क्या बचा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा हो रहा है। तो ये आ गया यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे एक कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस। तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 है, कैंसिल नहीं किया जाएगा, मतलब 2 चौके क्या आ जाएगा, 8 और बटे में 15। इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। तो पहले हम इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो यहाँ 2 चौके 8 आ गया और 3 पचे 15 और माइनस क्या करना था, 16/30। इसको लिखना है। अब देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो गया था। अब इसको हल करेंगे, 15 और 30 का एलसीएम आएगा 30, 15 दूना 30 तो 8 दूनी 16, 30 एक कम 30 तो 16 एक कम 16। ये आ जाएगा 0/30, 0/30 यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में दो क्वेश्चन थे, एक का आंसर 2/15 आएगा और एक का आंसर 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है।